Hello students, today we are going to learn about clock reading. First, what is clock? It is an instrument. Clock क्या होता है? ये एक instrument होता है that tell us time, जो हमें time बताता है. ठीक है? यहाँ पे clock दिख रही है. Clock में कितने hands होते हैं? 3 hands होते हैं. ठीक है? इसको बोलते हैं hour hand, इसको बोलते हैं minute hand, और ये जो बत्ती सी होती है इसको बोलते हैं second hand. ठीक है? हमारे clock का ये face है और इस face को बोलते हैं dial. इसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स होते हैं और इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है और ये 5 का डिस्टेंस होता है. ठीक है, इसलिए हम इसको 5 के टेबल के हिसाब से यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और यहाँ पे जब हमारा पूरा 1 साइकिल कंप्लीट होती है तो हम बोलते हैं कि ओ क्लॉक हो रहा है. इसलिए जब 12 पे हमारा इंडिकेट करता है मिनट हैंड और आवर हैंड हमारा किसी दो नंबर के बीच में रहता है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो टाइम है वो कितना हो रहा है, ओ क्लॉक में हो रहा है. जैसे यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 o'clock. क्लियर? 3 o'clock. नाउ नेक्स्ट 1 मिनट. हमने क्या देखा है कि 1 hour इज इक्वल टू कितना होता है, 60 minutes. तो 1 hour is equals to कितना होता है, 60 minutes. ओके. नाउ ये जो आपको दिख रही है ना स्मॉल लाइन, ये पूरी स्मॉल लाइन को जब आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 पार्ट्स में. तो हमारी क्लॉक में जो स्मॉल लाइन है कंप्लीट करके 60 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है क्लॉक को. नाउ हम ये जानते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं. अब जो हमारी जो मिनट हैंड है ना, इसको एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितना लगता है, 1 आवर लगता है. और जो सेकंड हैंड है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है. और जो आवर हैंड है उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है बेटा, 12 आवर्स लगते हैं. क्लियर? दैट्स इट. नेक्स्ट पार्ट. ओ क्लॉक क्या होता है? लुक एट द क्लॉक गिवन हियर. यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रही है. द मिनट हैंड पॉइंट टू 12. मिनट हैंड क्या कर रहा है, 12 को पॉइंट कर रहा है. एंड द आवर हैंड पॉइंट टू 3. और आवर हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है. द टाइम इज़ 3 o'clock. तो हम कहते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, 3 o'clock हो रहा है. ठीक है, और लिखते कैसे हैं, तो इट इज़ रिटन एज 3, फिर हम डबल डॉट, जिसमें कॉलम, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं हम, और 00. राइट? तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 00 में इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि क्या होता है कि क्लॉक का जो इनिशियल पॉइंट है वो 12 से माना जाता है और जब वो अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस 12 पे जाती है तो वो अपने वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गई, मतलब अपनी शुरुआती जगह पे आ गई है. तो वहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में 00 लगाते हैं. ठीक है, हम 60 ना लिख के क्या लिखते हैं, 00 लिखते हैं. क्लियर? तो जब भी 12 पे हमारा बड़ा कांटा रहता है जो मिनट हैंड रहता है और छोटा कांटा हमारा क्या हो, किसी भी नंबर को पॉइंट कर रहा हो, 3 को, 4 को, 6 को, तो हम बोलते हैं कि उतना ओ क्लॉक हो रहा है. जैसे कि अभी यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 o'clock. अगर वही आवर हैंड जो है वो अगर 4 पे रहती है तो हम बोलते हैं कि 4 o'clock हो रहा है. ठीक है, वही अगर 5 पे होती है आवर हैंड और 12 और मिनट हैंड हमारी 12 पे रहती है तो हम बोलते हैं कि 5 o'clock हो रहा है. इज़ दैट क्लियर? हाफ पास्ट. अब हाफ पास्ट कब बोलेंगे कि हमारा जो टाइम है वो हाफ पास्ट हो गया है. तो लुक एट द क्लॉक गिवन हियर. आपको जो क्लॉक दिख रही है यहाँ पे, द मिनट हैंड पॉइंट टू 6. हमारे मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है. एंड आवर हैंड इज़ बिटवीन 2 and 3. और हमारे जो आवर हैंड है वो कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है. राइट, बिटवीन है. द टाइम इज़ हाफ पास्ट 2. तो हम बोलेंगे कि टाइम हमारा कितना हो गया है, हाफ पास्ट 2 हो गया है. और इसको हम बोलते कैसे हैं, दैट इज़ 2:30. हम बोलते ना कि 2:30 हो रहा है. राइट? तो हाफ पास्ट 2 हो गया है. क्लियर? अगर 3 और 4 के बीच में होता और हमारा जो मिनट हैंड है वो 6 पे पॉइंट कर रहा था तो हम क्या बोलते बेटा, हम उसको बोल रहे होते कि हाफ पास्ट 3 हो गया है. ठीक है, या हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, 3:30 बज गया है, हम ऐसा बोलते हैं ना, या 2:30 बज गया है. यहाँ पे कितना हो रहा है, 2:30 हो रहा है. 2:30 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि 2:30 बज गया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वार्टर पास्ट. अब क्वार्टर पास्ट क्या होता है, लुक एट द क्लॉक. आप जो क्लॉक बनी हुई है उसको ध्यान से देखिए. द मिनट हैंड पॉइंट टू 3. मिनट हैंड किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट
कर रहा है, और जो हमारा आवर हैंड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 9 और 10 को पॉइंट कर रहा है, राइट। 9 और 10 के बीच में पॉइंट कर रहा है, क्लियर, 9 और 10 के बीच में। तो हम क्या बोल रहे हैं, द टाइम इज़ 9:15। तो हम बोलते हैं कि टाइम जो है वो हमारा क्या हो गया है, 9:15 हो गया है। इट इज़ रिटन एज 9:15, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कि 9:15 हो गया, हम बोलते हैं ना कि 9:15 हो गया है। तो 9:15 कब बोलते हैं हम, जब हमारा जो मिनट हैंड है वो 3 को पॉइंट कर रहा हो, और हमारा जो आवर हैंड है वो किसी भी दो नंबर के बीच में हो, जैसे कि या तो 8-7 के बीच में होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि कितना हो गया है, तो हम बोलेंगे कि 7:15 हो गया है, राइट। अगर 9 और 10 के बीच में था तो हमने कितना बोला था, कितना बज रहा है, तो हमने बोला था कि 9:15 हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ Q2। अब Q2 क्या होता है, लुक एट द क्लॉक। अगेन हम क्लॉक को देखते हैं। द मिनट हैंड इज एट 9। हमारा जो मिनट हैंड है वो किस पे है, 9 को पॉइंट कर रहा है। एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4। और जो हमारा आवर हैंड है वो कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में है, ठीक है, मिड में है, बीच में। तो द टाइम इज़ 3:45। तो हम बोलते हैं कि टाइम क्या है, 3:45, मतलब 4 बजने को आ रहे हैं, ठीक है, कि 4 बजने वाले हैं। 3:45 मतलब अब 4 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट बाद 4 बज जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 4:45। इट इज़ बिटवीन इट इज़ रिटन एज, इसको कैसे लिखा जाता है, तो 3:45 कैसे लिखा जाता है, 3:45। हम इसको रीड भी करते हैं कि 3:45 हो गया है, ठीक है। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि 3:45 हो गया है। इज दैट क्लियर? तो 1/2 1/4 एंड Q2। 1/2 जब हमारा जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे हो, 6 को पॉइंट कर रहा हो। 1/4 कब बोलते हैं, जब मिनट हैंड हमारा 3 को पॉइंट कर रहा हो। और Q2 कब बोलते हैं, जब मिनट हैंड हमारा 9 को पॉइंट कर रहा हो, क्लियर। और हमारी जो आवर हैंड है वो किसी दो नंबर, एनी 2 नंबर की। अब हम बोलते हैं ना कि 2:30 AM हो रहा है, 2:30 PM हो रहा है, राइट, या 3:30 PM हो रहा है। हम AM PM का यूज़ करते हैं, राइट। तो AM और PM का यूज़ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखेंगे, क्लियर। 12 o'clock एट नाइट इज़ कॉल्ड मिड नाइट। जब रात के 12 बजते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिड नाइट बोलते हैं। 12 o'clock इन अ डे इज़ कॉल्ड नून। अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं, क्लियर। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ओके। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मतलब रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो समय रहता है, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के बीच का जो समय रहता है उसको हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। A.M. क्लियर, या स्मॉल में भी हम करते हैं a.m, ठीक है। AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन, ठीक है। AN स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियन, क्लियर। AM। नाउ द टाइम बिटवीन द नून एंड द मिडनाइट, मतलब फिर दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक के बीच का जो समय रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, PM। P.M. स्मॉल P.M. दोनों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है, पोस्ट मेरिडियन, क्लियर। नाउ थर्स, जैसे कि 9 AM। 9 AM मतलब सुबह के 9 बज रहा है, ठीक है। 9 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि AM लगा हुआ है। अब 9 PM बोलेंगे तो क्या होगा, 9 o'clock एट नाइट, मतलब रात के 9 बज रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आपको अगर समझ में आ गया है तो आप ट्राई करिएगा कि आप वॉच को रीड करें, और आप इंग्लिश में भी उसका आंसर करें और हिंदी में भी आंसर करें कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। और क्लॉक को अगर आपको रीड करना है तो आपको 5 की टेबल आना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप 5 की टेबल भी याद कर लीजिएगा। इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।